हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन पाठशाला। ओके, बच्चा पार्टी मजे में। चलिए, तो अच्छा है। ठीक है, मजे में ही है, रहना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो में, वो बेसिकली हमने जो नंबर ऑफ आइंस वहां पर कैलकुलेट किए थे इससे प्रीवियस वीडियो में, आज हमें नंबर ऑफ आइंस के बेस पे गिवन मास निकालना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन है the number of ions, the number of total ions, मैं ये मेंशन कर देता हूं कंप्लीटली, नंबर ऑफ टोटल ions of a given compound MgCl2 is 9Na ions. Okay, so calculate the given mass of a compound. ओके बच्चों, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन में पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन से आप वीडियो पॉज करके जरूर मेंशन करिएगा। ओके, सो फर्स्ट हमें अगर कंपाउंड दिया है ये, तो सीधे कंपाउंड को देखना है। बाकी हमें अभी क्या दिया है, कितना दिया है, वो बात की बात है। सबसे पहले हमें कंपाउंड को देखना है, तो कंपाउंड लिख लेते हैं MgCl2। ठीक है, MgCl2। अब MgCl2 को अगर हम यहां पर ब्रेक डाउन करते हैं, तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां 1 माना जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, Mg पे +2 चार्ज और Cl पे हमारे पास -1 चार्ज। अब एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर लो, यहां पर 1, यहां पर क्या हो जाएगा, एटॉमिसिटी इज 2, सो 2। ठीक है, चार्ज बैलेंस। अब 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ ए MgCl2 compound to give 1 mole of Mg2 positive ions and 2 mole of chloride ion. ओके, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, ओके गुड। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। हमें यहां पर नंबर ऑफ आइंस निकालना है, तो मैं यहीं पर डायरेक्टली निकाल सकता हूं। नंबर ऑफ आइंस कितने होंगे, Na आइंस हो जाएंगे, और यहां पर कितने होंगे, 2Na आयंस। ठीक है, अब टोटल निकालना है, टोटल आयंस अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं तो कितने हो जाएंगे, 2Na + Na, 3Na आयंस। ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ रहा है कि ये 3Na आयंस कितने मोल में है, 1 मोल में। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट मेंशन कर रहा हूं, 1 मोल ऑफ MgCl2 compound contain how many ions, 3Na ions। ये टोटल आयंस हैं। सो मैं यहां पर मेंशन कर सकता हूं कि 1 ion is equals to how many mole, 1/3Na। सो इसी बेस पे मैं मेंशन कर सकता हूं यहां पर जो क्वेश्चन में दिया है। अब जो क्वेश्चन में दिया है वो देखना है। सो Na ions is equals to 1/3Na into, क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास 9Na आयन। तो ये Na से Na कैंसिल आउट, 3 जा 9, तो मोल इक्वल्स टू 3। ये मेरा मोल्स निकल जाएंगे। अब मोल निकल गए तो सीधे सीधे हमें स्टेप स्टार्ट कर लेना है। मोल इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास, तो मोल क्या दिया हमें, 3, तो 3 इज इक्वल्स टू, गिवन मास हमें निकालना है, उसे x मान लेते हैं, मोलर मास, अब मोलर मास यहां पर निकाल लेते हैं। मैग्नीशियम इज 24 प्लस दिस वन इज 71, 35.5
इंटू 2, तो ये 71 हो गया, 71 और 24, ठीक है, 24 प्लस 71, सो 5 एंड 415, 95, ये मेरा आंसर हो जाएगा, तो 95। ओके, क्लियर है। तो x इक्वल टू आ जाएगा, देखिए ये समझना है आपको, मोलर मास निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 35.5 इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम इनटू नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, और बाकी मैग्नीशियम का तो आपको पता ही है 24। ओके, सो 3 इंटू 95, ये आ जाएगा 5, 3 5 जा 15, 1 कैरी, और 9 3 जा 27, 28, 285 ग्राम, ये मेरा आंसर होगा, गिवन मास। ओके बच्चों, समझ में आया ना सबको? एवरीवन इज क्लियर? ओके, ठीक है, गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और दिया है, उस क्वेश्चन को भी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द नंबर ऑफ टोटल ions of a given compound Na2CO3, इसको बोलते हैं नटुको3। कैसे इसको नटुको3 भी बोला जाता है? क्या बोला जाता है बेटा? नटुको3, नटुको3, इस तरीके से नटुको3। ओके, सो क्या दिया है? द नंबर ऑफ टोटल आयंस ऑफ ए गिवन कंपाउंड Na2CO3 is 12 Na ions। ठीक है, then calculate given mass of a compound। ओके, क्वेश्चन सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। तो वीडियो, अब आपको वीडियो पॉज करके करना है। ठीक है, अब आपको वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन करना है। क्लियर है सबको? ठीक है, और वीडियो पॉज करो, स्टार्ट करो। ओके, ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले यहां पर नटुको3 को ब्रेक डाउन कैसे करना है। सो नटुको3 Na2CO3 को ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? सबसे पहले आयंस की बात कर लेते हैं। इसके होल में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यहां 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई। और सबको यह भी पता होगा कि सोडियम की जो Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो हर हमेशा +1 होता है, तो इससे भी पता चल जाएगा। तो यहां पर मेंशन कर लेता हूं, Na पर पॉजिटिव चार्ज और CO3 पे -2 चार्ज। ओके, एंड चार्ज बैलेंस करना है तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करो। सोडियम की एटॉमिसिटी 2 और CO3 की एटॉमिसिटी 1। सो 1 mole of a compound to give 2 mole of Na ions and 1 mole of carbonate ion। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास हो चुका है। अब यहीं से मैं नंबर ऑफ आयंस निकाल लेता हूं, तो 2Na, और ये कितना हो जाएगा? Na ions, ये 2Na ions और Na ions। ठीक है, अब फिर से स्टेटमेंट, टोटल आयंस कितने हो जाएंगे? टोटल आयंस इक्वल्स टू 3Na आयंस। तो अब फिर से वही स्टेटमेंट आ जाएगा। अब मैं डायरेक्टली भी मेंशन कर सकता हूं, फिर भी आप देख लीजिए कंप्लीटली क्या होगा। स्टेटमेंट क्या बनेगा? स्टेटमेंट बनेगा 1 मोल ऑफ नटुको3 contain how many Na ions? 3 Na ions। okay, so one ion is equals to how many moles? 1/3 Na। और क्वेश्चन में कितना दिया बेटा? अब हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है। 12 Na ions, तो 12 Na ion
12Na ions is equals to मल्टीप्लाई बाई 12Na, ठीक है। सो Na से Na कैंसिल आउट, 3 से ये कैंसिल आउट 4 टाइम्स, ओके। सो मोल इज 4 मोल, ओके। सो अब हमारे पास 4 इक्वल्स टू x बाय मोलर मास। अब मोलर मास यहां पर मैं निकाल देता हूं आपके लिए। सोडियम इज 23 प्लस सोडियम Na2 को 3 का मोलर मास, Na2CO3 का मोलर मास हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो सोडियम इज 23 इंटू 2 क्योंकि सोडियम है 2 और कार्बन इज 12 इंटू 1, ठीक है 1 भी मेंशन कर देता हूं, इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन इज 16 इंटू 3 तो ये हो जाएगा हमारे पास 48 और 12 60 और हमारे पास हो जाएगा 46, तो 106 आएगा, 106 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। 106 ग्राम पर मोल, ये यूनिट है उसकी, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आंसर मेरे पास 106 आ जाएगा। सो 106 यहां हम पुट कर लेंगे 106, तो x इक्वल्स टू 4 इंटू 106 और मल्टीप्लाई कर लो, 4 6 जा 24, 2 कैरी 2 और 4 1 जा 4, तो 424 ग्राम ये मेरा गिवन मास होगा। तो इस तरीके से हम कंप्लीटली ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास किस पाथ को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चन किसी भी टाइप का दिया। अब फिर से मैं एक और क्वेश्चन का टाइप बता दूं, ठीक है, आपको ट्राई करना है, बहुत जरूरी है, हम बीच में ये क्वेश्चन करते रहेंगे इस टाइप के। एक क्वेश्चन का टाइप और बता दूं आपको कि किस तरीके से होगा। अब यहां नंबर ऑफ टोटल आयंस दिए है, जैसे हमने वहां पर टोटल एटम के बेस पे कैलकुलेट किए थे वो तो आप समझ गए, अब इंडिविजुअल आयंस दे दें तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहां पर उसने कार्बोनेट के आयंस दे दी केवल और बोला कि कार्बोनेट के आयंस हमारे पास 12 Na आयंस हैं, तो मुझे पता है 1 मोल में इसके Na आयंस हैं, तो 12 मतलब Na आयंस में 1 मोल है लिखूंगा, तो 1 आयन में 1 बाई 1 Na, तो 12 Na में कितना होगा, मल्टीपल 12, तो आंसर आ जाएगा 12 मोल। तो उसके बेस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड की क्वेश्चन आपको इंडिविजुअल आयंस के बेस पे भी दे सकता है और टोटल आयंस के बेस पे भी दे सकता है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि किसी भी टाइप के वो क्वेश्चन बने तो आपका वो सॉर्ट आउट हो। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए हैं, इसलिए आई होप कि आप लोग वहां पर अच्छे से उसको प्रिपेयर करो और अच्छे से प्रिपेयर करके प्रैक्टिस करो। जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने दिए हैं और भी आपको कहीं पर भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमें बोलिए, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। बच्चा पार्टी क्लियर हो रहा है सबको, इंजॉय करना है, जलसा करना है, बहुत जरूरी है, लाइफ में जलसा करना जरूरी है, लेकिन हमें पढ़ाई भी करनी है। ओके बच्चा पार्टी क्लियर है, एनीवन? ठीक है, गुड, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ओके।